निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। देह शिवा वर मोहि है, शुभ कर मन ते भगवान डरो। देह शिवा वर मोहि है, शुभ कर मन ते भगवान डरो। हर सुख हो अपने ही मन को, लालच गुण तो चरो। जब गाँव की औरत निदान बने, अतरी रण में तब जूझ मरो, अतरी रण में तब जूझ मरो। बोले सोनिया, हर सुख हो अपने ही मन को, लालच गुण तो चरो। जब गाँव की औरत निदान बने, अतरी रण में तब जूझ मरो, अतरी रण में तब जूझ मरो। बोले सोनिया, सचिया, बोले सोनिया, सचिया। गली हो या स्टेडियम, क्रिकेट खेलने का हक सबका है। इसी तरह बिजनेस ऑनलाइन ले जाने का हक। सर वो पेज का पेमेंट ड्रॉप हो गया। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जितने भी लोग लाइव हैं अभी, तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस प्रोग्राम को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है अपने को आज, क्योंकि आज बहुत ही मतलब ज़बरदस्त पेपर मैं लेके आया हूं। तो जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी से हैं, वो प्लीज़ आप एक एक बार शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम लोगों को अपन कनेक्ट करके आगे की कार्रवाई जो है स्टार्ट करें। हाँ, अशोक जी, आरसीएम से अशोक जी बढ़िया है। प्लीज़ आप एक बार शेयर कर दीजिए।
समीर जी, जितने भी लोग देख रहे हैं मैं एक बार सबको वेव डाल देता हूँ। सब लोग हेलो हाय लिखने में लगे हुए हैं। नीरज जी, विकास जी, राजकुमार जी, प्लीज़ आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बार शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों को अपन यहाँ पे कनेक्ट कर सकें। सोनू जी, कुमार एमएलएम जी, प्लीज़ आप शेयर करिए इसको। और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 5 मिनट अभी बाकी हैं वैसे तो मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो जाएं। जितने भी दोस्त मेरे, जितने भी एमएलएम इंडस्ट्री के, चाहे आप किसी भी कंपनी से हैं, तो प्लीज़ आप लोग सारे के सारे इसे शेयर कर दीजिए। राजेश भाई, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप ओके से हैं तो आप भी शेयर कर दीजिए ताकि ओके के कुछ लोगों को कनेक्ट कर सकें अपन। जी 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 जी, आदित्य जी प्लीज़ आप इसको शेयर करिए। और राजेश मेहता जी प्लीज़, जितने भी भाई हैं सब इसको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उसके बाद में मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आज अपनी बात पहुंचनी चाहिए, मेरा मानना है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट कि आप एक एक बार सब शेयर कर दें। 60 लोग अभी जुड़ चुके हैं, तो 60 लोग अगर शेयर करते हैं तो आगे कितने तक लोगों तक ये अपना लाइव जाएगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो जितने भी लोग हैं एक एक बार शेयर कर दे प्लीज़, क्योंकि आज मैं वो लेके आया हूँ। शायद इस कंपनी के अंदर जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी भी शायद आंखें खुल जाए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट, आप सब लोग शेयर कर दें, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, मैं शेयर करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ शेयर कर दें, फिर मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। जस्ट 2 मिनट में अभी स्टार्ट करने वाला हूँ इसको मैं। 82 लोग अभी अपन के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। प्लीज़ सभी लोग शेयर कर दीजिए, फिर आगे की कहानी, आगे की कार्रवाई मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, तो वो दोबारा से मेरा वीडियो मेरी वॉल पे देख सकते हैं। स्वागत करता हूँ आपके मेरे इस फेसबुक के लाइव पर। दोस्तों, आपको पता है जो मैंने सवाल खड़े किए हैं ओके के ऊपर, ओके इज़ नॉट ओके पार्ट 4 ये चल रहा है, किसी ने अभी तक इसके जवाब दिए नहीं हैं। अभी तक कोई भी ऐसा लीडर, कोई भी कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ा अर्नर या कोई बड़े बड़े लोग जो 4-4, 5-5 लाख रुपए या 20-20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, किसी ने भी अभी इस प्रोफाइल से रिलेटेड जो हमने इशू उठाया था उसका जवाब नहीं दिया है। आपको मैं बता देता हूँ उसके लिए। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, शायद वो भी बहुत सारे सवाल इनके ऊपर लगा देंगे, और हो सकता है बहुत सारे लोग आज का ये वीडियो देखने के बाद में दोबारा करेंगे कि नहीं करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन आज जो सबूत मेरे हाथ लगे हैं दोस्तों, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। पहला मेरा सवाल है दोस्तों, 2 लोगों ने वीडियो बनाए थे, मैं नाम लेके उनको पॉपुलर करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनका यहाँ पे नाम लूँ, क्योंकि वो लोग नाम लेने लायक है ही नहीं एक्चुअली में। उनका काम है लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को ज्ञान बांटना और तरह तरह की इधर उधर की बातें करके लोगों का माइंड वॉश करना और उनको कैसे अपनी डाउन के अंदर फंसा के रखना है, उस चीज़ को करना। तो उन लोगों का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उस वीडियो में क्या मेरे बारे में बोला, क्या नहीं बोला। दोस्तों, मेरे बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बोला कि जिस इंसान ने सवाल किए हैं क्या वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस है, सवाल नंबर 1, क्या वो ज़िंदगी में सक्सेस है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों, क्या सवाल करने के लिए किसी इंसान का सक्सेस होना ज़रूरी है? अगर किसी के पास में, किसी बुद्धिजीवी इंसान के पास में अगर मेरी बात का जवाब है तो मुझे बताएं कि क्या सवाल करने के लिए किसी इंसान का सक्सेस होना ज़रूरी है। तो चलो मान लिया सक्सेस होना ज़रूरी है, आपको क्या पता कि मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हूँ या मेरा फेलियर है, कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ। तो आप लोगों ने किसी इंसान को पहले से प्री जज कैसे कर लिया कि जी
सवाल पूछने का अधिकार उसी इंसान को है जो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल इंसान है। तो पहले आप मुझे एक डेफिनेशन क्लियर करिए कि सक्सेसफुल इंसान के अंदर क्या क्वालिटी होती है, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर खुद के अंदर है, जो आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि जी जो इंसान सवाल कर रहा है क्या उसका ऑथेंटिकेशन क्या है। दोस्तों तो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा था पहले तो, लेकिन इन लोगों ने अगर मेरे पे सवाल उठाए हैं तो मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये दिखाता ना तो शायद ये लोग ये सवाल नहीं करते। दोस्तों मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैंने MLM कंपनियों में काम भी किया, नेटवर्किंग भी की मैंने, और ट्रेडिशनल बिजनेस भी किया। 2009 से लेकर के 2011 तक आपने नाम सुना होगा पूर्व CBI निदेशक जोगिंदर सिंह। जी हाँ, दोबारा से सुन लीजिए, पूर्व CBI निदेशक जोगिंदर सिंह, जो पूर्व में CBI के निदेशक थे। उनकी एक संस्था थी अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति। ये संस्था करती क्या थी? इस संस्था का काम था ह्यूमन राइट्स के जितने भी केसेस हैं, मानवाधिकार उल्लंघन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे इंसानों का शोषण हो रहा है, कहाँ पे किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, उस संस्था में मैं एज ए प्रेसिडेंट रहा। 3 साल तक मैंने उस संस्था के अंदर काम किया और वहाँ पे मैं प्रेसिडेंट था। मैं इनको ये जानकारी देना चाहता हूँ। और अब ये पूछेंगे जी प्रेसिडेंट था, हमें क्या पता, तो उसका भी मैं आज मैंने लेटर निकाला पुराना, मेरा जॉइनिंग लेटर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैंने ह्यूमन राइट्स की एक संस्था के साथ में 3 साल काम किया। उसके बाद में मैंने बिजनेस किया। नेटवर्किंग मेरे लिए पैसा कमाना पेशा नहीं था। नेटवर्किंग के अंदर मैं वहाँ से कुछ सीखना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम काम कर रहे थे कंपनियों के, वहाँ पे जो मोटिवेशन दिया जाता था, वहाँ पे आदमी को लाइफस्टाइल जीने का तरीका बताया जाता था, वहाँ पे लाइफ में आपको समस्याओं को किस तरह से सुलझाना था। शायद MLM इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे ये चीज़ें सिखाई जाती थी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आती है तो आप कैसे उसको टैकल करें, अगर आपके मन में नेगेटिविटी आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करें, आप अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, आपको लोगों से कैसे मिलना चाहिए, लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए आपको। तो इस तरह की बातें एक MLM इंडस्ट्री थी जहाँ पे सीखने को मिलती थी। तो मेरा मोटिव वो था कि वहाँ यहाँ पे आके एजुकेशन सिस्टम को सीखना। तो मैं आपको सबसे पहले वो मेरा जॉइनिंग लेटर दिखा देता हूँ कि मैंने 1 साल तक ह्यूमन राइट्स की एक संस्था जिसके निदेशक थे पूर्व CBI चीफ जोगिंदर सिंह जी। और वो जोगिंदर सिंह जी नहीं जो आपके रोहतक वाले हैं, जोगिंदर सिंह पूर्व CBI निदेशक। मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा जॉइनिंग लेटर, उसके बाद आगे की बात करेंगे अपने। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, भारत सरकार। ये जोगिंदर सिंह जी CBI के निदेशक थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। संतोष कुमार जी जो है ये गाजियाबाद से थे। और ये देखिए आप इसमें आप देख सकते हैं कि आपको मानवाधिकारों के प्रति सच्ची लगन एवं निष्ठा के कारण आपको 31/3/2011 तक नियुक्ति मुझे दी गई थी। 31/3/11 तक मुझे नियुक्ति दी गई थी और उसके बाद में मैंने लोगों के लिए संघर्ष किया। तो ये मेरा ऑथेंटिकेशन है कि मैंने एक मानवाधिकार संस्था के साथ में मैंने एज ए प्रेसिडेंट 3 साल मैंने काम किया। तो अब आप लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका ऑथेंटिकेशन क्या है। दोस्तों 3 साल मैंने ह्यूमन राइट्स के अंदर काम किया, जो इनकी संस्था थी जोगिंदर सिंह की। और उसके बाद में मैंने काफ़ी मुद्दे उठाए, जैसे RMCL में लोगों का इन्वेस्टमेंट था। RMCL में मैंने भी काम किया था, लोग प्लान भी कर रहे थे। अच्छा, RMCL के अंदर दोस्तों प्लान बंद कर दिया गया था, क्योंकि प्लान जो था, लीडर्स जो थे वो सारे छोड़ के चले गए थे, क्योंकि इन्होंने पहले प्लान को बार बार चेंज करवाया कंपनी के MD से। और उसके बाद में कंपनी को मजबूरन प्लान बंद करना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे लीडर भाग गए थे। लेकिन पूरे भारत में एक ऐसा इंसान था जो जंतर मंतर के ऊपर भी गया, धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुआ। उसके बाद में दमन की जो कंपनी थी RMCL, जबकि उसका MD का कोई कसूर नहीं था, एक्चुअली में जो लीडर थे घपला उनका किया हुआ था। नीचे के लेवल पे काफ़ी ऐसे फंड्स लिए गए थे, बहुत सारे इश्यूज थे। मैं वहाँ पे गया, तो इसके बारे में मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी बात करते हैं ओके की। तो वहाँ मैं दमन गया, 1 महीना तक मैं वहाँ बैठा रहा दमन के अंदर। और तब तक जब तक मेरी टीम का पैसा या मेरे से जो लोग कनेक्टेड थे, UP, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा,
बहुत से ऐसे लोग भी थे जो मुझे जानते नहीं थे, मेरी टीम से नहीं थे, उनको भी मैंने वहाँ से पैसा डलवाया, उनके आईडी नंबर लिया, सोशल मीडिया से कुछ लोगों ने मुझे अपना आईडी नंबर भेजा, तो मैंने उनके लिए वहाँ पे संघर्ष किया। कंपनी के हेड ऑफिस जम के बैठा रहा, मैंने उनको बोला था कि जब तक मैं पैसा लूँगा नहीं तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। और आखिर में उन्होंने मुझे कुछ फंड वहाँ से रिलीज़ करवाया और उन लोगों को मैंने बंटवा दिया। मेरी टीम को तो डलवाया, इसके अलावा जो अदर स्टेट्स के जो लोग थे उनको भी वो फंड चला गया, मतलब कुछ ना कुछ रिकवरी उनकी मैंने वहाँ पे दमन जाके करवाई। अब बात करते हैं ओके। तो ये तो था मेरा परिचय। जो ये महानुभाव नोएडा गुड़गांव से जो दो लोग सवाल कर रहे थे कि जी आपका ऑथेंटिकेशन क्या है, हम आपकी बातों पे भरोसा कैसे करें, तो मुझे लगता है इतनी बात बताने के बाद में आपको मेरी बातों पे भरोसा कर लेना चाहिए। अब जी इनके सीईओ साहब आते हैं लाइव, इनके सीईओ साहब लाइव आते हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद शायद इनका कंटिन्यू प्लान मोटिवेशन प्लान हो रहा है, क्योंकि इनको पता लग गया है कि पोल खुलनी शुरू हो गई है और लोगों ने सवाल करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों इनके सीईओ ने बोला कि अगर कोई भी नेगेटिव पोस्ट अगर आपके सामने आती है तो उसको इग्नोर करिए। चलो ये तो मान लिया कि कोई नेगेटिव पोस्ट आती है तो उसको इग्नोर करिए। क्या सच बोलना नेगेटिव है? क्या सच का सामना करना नेगेटिविटी में आता है? क्या जो मैंने सवाल किए वो नेगेटिव थे? अगर नेगेटिव थे तो आपके पास उनके आंसर थे तो आपने क्यों नहीं दिए? आपने कहा था हमारे 44 सिनेमा हॉल है, लेकिन आपके अब लीडर्स स्वीकारते हैं कि हमारे सिनेमा हॉल नहीं थे, हमारी स्क्रीनें बंद हो गई थी और कुछ वजह से हमने इस बिजनेस बंद कर दिया। चलो सिनेमा हॉल की आपने बात स्वीकार की कि हमने स्वीकार कर लिया है कि जी हमारे सिनेमा हॉल नहीं है। चलो आपके सिनेमा हॉल बंद हो गए, चलो बंद की लिस्ट दे दो भाई, बंद की लिस्ट तो होगी ना आपके पास में, तो पब्लिक को बताओ ना कि ये हमारे 44 सिनेमा हॉल थे, ये हमारे चल रहे थे, हमारा बिजनेस लॉस हो गया, हमने इनको बंद कर दिया, तो दिक्कत कहाँ पे है? लोगों को सच्चाई तो बताओ ना दोस्तों। आप कहते हैं कि चलो थे, हमने मान लिया नहीं थे, होंगे, चलो आपने कहा बंद हो गए, चलो हमने वो भी मान लिया कि बंद हो गए। आपने बंद होने के बाद में भी उनका प्रोफाइल में प्रमोशन किया, चलो हमने आपको माफ कर दिया। तो चलो बंद होने के बाद में जो आपके पास में लिस्ट है तो प्लीज आप लिस्ट दीजिए। क्यों नहीं दे रहे आप लिस्ट? मतलब आपके थे कि नहीं थे? मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पब्लिक को मूर्ख समझते हैं आप लोग। जब आपसे सवाल करो तो आप सामने वाले को बोलते हो कि आप जिंदगी में सक्सेसफुल हैं कि नहीं है। अब आप जैसे, मतलब मेरे मुंह से कुछ गलत लैंग्वेज निकलेगी, आप जैसे लोग डिसाइड करेंगे कौन जिंदगी में सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं है। आपकी कंपनी का सीईओ जिसको इन्वेस्टमेंट प्लान का नॉलेज है, डेक्कन में काम किया, आरएमसीएल में काम किया, जहां से भी पूछो हरियाणा पंजाब के अंदर कोई भी एक सिंगल इंसान नहीं है जो उसके बारे में पॉजिटिव बोलता है। और आप लोग सामने वाले को सक्सेसफुल होने का सर्टिफिकेट दोगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हो आप लोग। थोड़ी तो शर्म करो यार, डूब के मर जाओ। जब आप बोल रहे हो कि बंद हो गए, चलो बंद की लिस्ट दे दो, वो भी नहीं दे रहे, तो मतलब आपने झूठ बोला। जनता बेवकूफ है, पागल, जनता को पागल समझा आपने, जनता को उल्लू बनाने का काम कर रहे हो प्रोफाइल के नाम पे। चलो आपके सिनेमा हॉल हटाओ, आपका होटल बताओ कहां पे है, आपकी होटल की कितनी ब्रांचेज इंडिया के अंदर है, दिखाइए मुझे, एड्रेस दीजिए, मैं पर्सनल जाऊंगा, एक एक होटल को वेरीफाई करूंगा, अपने खर्चे पे जाऊंगा। लेकिन आपको होटलों की लिस्ट देनी पड़ेगी, आपको सिनेमा हॉल की लिस्ट देनी पड़ेगी। चाहे मान लिया वो बंद हो गए, तो आपने पब्लिक को झूठ क्यों बोला? पब्लिक को उल्लू समझते हो? गरीब लोगों को कारों के, गाड़ियों के सपने दिखाते हो आप कि आपकी जो कार है हम आपको कार दिलाएंगे, हमने BMW ले ली, हमने मर्सिडीज ले ली, आपका फार्म हाउस होगा, आप ये होगा। जनता मूर्ख समझती है आपको, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हो। सब खाना खा के सोते हैं, सबके अंदर भेजा है, सब जानते हैं। सोशल मीडिया के अंदर हर वो इंसान आज सर्च करता है हर चीज को कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। तो जब आप बोल रहे हो कि हमने सच बोला, उसके बाद में आपने बोला कि हमारा बिजनेस बंद हो गया, तो भाइयों आपका बंद हो गया तो उसकी लिस्ट तो दे दो हमें, तो कुछ प्रॉपर्टी तो आपकी होटल की चैन की होगी। मतलब आप लोगों ने लोगों को गुमराह किया, प्रोफाइल के नाम पे लोगों को मोटिवेट करके वहां पे उनकी आइडिया लगाई। अब लोग आपसे जवाब मांगेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज का, और मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री में देश के प्रधानमंत्री के आगे आपकी शिकायत करनी पड़े, चाहे कहीं भी जाकर मैं कुछ रेडी है। लेकिन आप लोगों ने अगर दुनिया को, MLM इंडस्ट्री के भोले वाले लोगों को मूर्ख बनाया है, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
लोगों की कंपनियों को आप बुरा बोलते हो, नेगेटिविटी फैलाते हो लोगों के बारे में, उनकी टीमों को तोड़ते हो और बात करते हो एथिक्स की। अभी आज मैं जो पेपर लेके आया हूं ना, आपकी हवा ना निकल गई उन पेपरों को देखकर तो मेरा नाम बदल देना। उसके बाद दोस्तों, ये जो सवाल उठा रहे हैं, को मैं नाम नहीं लेना चाह रहा इन बंदे का। एक तो भाई वो जो यूट्यूब पे रिव्यू करता है लोगों के वीडियो का, ज्ञान बांट रहा है कि रोहतक चलता हूं, मिलवा देता हूं। भाई रोहतक जाने की जरूरत कहां पे, लिस्ट है तो मुझे दे ना। अगर आप सही हो, अगर आपने लोगों को सच बोला है तो लिस्ट दो ना यार, कहां पे है। 44 सिनेमा हॉल आपके बंद हो गए हैं तो बंद की लिस्ट दो, लेकिन पब्लिक को बताना पड़ेगा आपको कि आपके थे कि नहीं थे। अगर आपने झूठ बोला है तो जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी मार्केट के अंदर। इतने बड़े बड़े झूठ बोले आपने प्रोफाइल के नाम पे, कितने बड़े यार, इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ में आप झूठ बोल रहे हो। आपने जरा भी नहीं सोचा कि जी जनता को अगर सच्चाई पता लगेगी तो लोग आपसे पूछेंगे, कि अभी भी लोग पूछेंगे। आप ये मत समझिए कि आपने अपनी वेबसाइट से प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है, आपके एमडी ने रिजाइन दे दिया है तो आपसे लोग सवाल नहीं करेंगे। लोग जब तक आपकी कंपनी चलेगी तब तक सवाल करेंगे कि जी आपके 44 सिनेमा हॉल दीजिए, आपके होटल्स की चैन दीजिए, नेपाल की फन वैली के डॉक्यूमेंट दीजिए, उनकी फोटो दिखाइए, और लोगों को आपको देना पड़ेगा जवाब। नहीं तो आपको सबके सामने आके माफी मांगनी पड़ेगी कि जी हमसे गलती हुई, हमने झूठ बोलकर अपनी कंपनी का प्रमोशन किया। बहुत सारे वीडियो मैंने डाउनलोड करके हार्ड डिस्क में सेव कर रखे हैं आप लोगों के, कि जी लीडर बोलते हैं जी हमारा तो फन वैली है, हमारा तो 44 सिनेमा हॉल है बॉस, हमारे तो न्यूज चैनल है। तो ये तो हुआ सवाल उन महानुभावों को जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो यूट्यूब पे रिव्यू कर रहे हैं मेरे वीडियो का। उनसे मैं सीधा पूछता हूं कि आपने एक भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों बातों को घुमा रहे हो गोल गोल जलेबी की तरह। या तो मुझे आप लोगों ने मूर्ख समझा है कि मुझे कुछ पता नहीं है, या आपने पब्लिक को मूर्ख समझा है। तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा। और कुछ लोग तो ऐसे मूर्ख इंसान हैं कि सर आपको कितना पैसा मिला है वीडियो बनाने का। भाई मुझे कोई पैसा नहीं मिला। सचिन बजाज को खरीद ले, कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर, चाहे वो कितना मर्जी अनाप शनाप पैसा फेंक दे। तो आप लोग दूसरी कंपनियों के लोगों को तोड़ रहे हो। वेस्ट चीज मोदी केयर आरसीएम सभी कंपनियों के लोगों को तोड़ तोड़ के ला रहे हो यार। शर्म नहीं आई आपको? जब लोगों ने आपसे सवाल करने स्टार्ट किए और जब आपको पता लगा कि लोगों को सच्चाई पता लग रही है तो आप फेसबुक पे आके बोलते हो नेगेटिव बातों को अवॉइड करो। क्यों सर? देखा होगा सर दोस्तों आपने कि कोई झूठ है वो एक मतलब बड़ा जल्दी फैलता है। देखा होगा झूठ का पुलिंदा 2-3 साल में फैलता गया। बहुत सारे लोग आते रहे, चेक प्रमोट करते रहे, हमारा ये चेक, हमारा वो चेक, हमारा 4 लाख, हमारा 5 लाख, हमारा 2 लाख, हमारा 3 लाख। लेकिन एक सच सब सामने आया तो इनकी कंपनी को सच ने हिला के रख दिया। आज इनके माथे पे चिंता की लकीरें हैं। बार बार फोन करवा रहे हैं, कभी कोई लीडर मुझे फोन कर रहा है, कभी कोई लीडर फोन कर रहा है कि सर आप रोहतक चलिए। क्यों चलूं भाई रोहतक में? जब आप यहां पे बैठे बैठे मुझे लिस्ट दे सकते हैं तो मैं रोहतक जाके अपना समय क्यों खराब करूं? मतलब थोड़ा भी यार सोचा होता। पब्लिक को झूठ बोल रहे हो इतने बड़े बड़े आप। कोई ना, अभी वक्त आ रहा है, लोग आपसे सवाल करेंगे भी, तो मैं जो सवाल और लेके आया उनके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। उसके बाद में देखिए आपको एक सवाल है मेरा सीधा सा, आप मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, मेरी स्टडी चल रही है और मैं क्लास के अंदर छोटा सा बच्चा हूँ। मान लो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं सक्सेस भी नहीं हूँ। मैंने टीचर से सवाल पूछा कि टीचर जी मुझे ये सवाल बताइए कि पूरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर कितने राज्य हैं, भारत के कितने राज्य हैं, भारत के किस किस राज्य में इस कंपनी का कितना कितना व्यापार हो रहा है, ये वो कंपनी क्या कर रही है। तो वो क्या टीचर मुझे ये बोलेगा कि सर पहले आप सक्सेसफुल हो जाइए उसके बाद में सवाल करना? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेटवर्क इंडस्ट्री के जो लीडर बने बैठे हैं, अपने आप को लीडर बोलते हैं। 3 साल में 3 कंपनियां आपने बदली है, ईजीवे, प्रो यंग इंटरनेशनल, ईजीवे करा, सब आपको सेटिंग चाहिए। आपके मेरे पास में सबूत है, आप सेटिंग मांगते हैं कंपनियों से। ओके से आपको सेटिंग मिली कि मिली मुझे पता नहीं, लेकिन आपने ईजीवे के अंदर सेटिंग मांगने की कोशिश की, आपने प्रो यंग में सेटिंग मांगने की कोशिश की। 3 साल में 4 कंपनियां आपने बदल ली और सामने वाले से पूछते हो कि आप सक्सेस है कि नहीं है। तो पहले तो मुझे एक चीज बताइए, सक्सेस होने के पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? क्या हर इंसान 2 टाइम की रोटी खा के नहीं सोता? क्या आप सोने की थाली के अंदर, गोल्ड की प्लेट के अंदर खाना खाते हैं? सारे इंसान रोटी खाते हैं, सारे खाना खा के सोते हैं। सभी के पास में अपनी ऐशो आराम की लाइफ है। जो बंदा जहां पे स्टैंड करता है वो उसी तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। आप लोगों की तरह झूठे प्रपंच नहीं रचता कि जी हमारी प्रोफाइल, हमारे सिनेमा हॉल। चलो आप अपने आप को समझते हो कि आप बुद्धिजीवी इंसान है। आपके न्यूज चैनल का हेड ऑफिस कहाँ पे बताइए? आपने बोला रोहतक में है।
तो ये बताइए कि आपके न्यूज चैनल ने लास्ट रिपोर्टिंग कब की थी, बताइए जनता को। आपका जो न्यूज चैनल है कल की रिकॉर्डिंग, कल की रिकॉर्डिंग भेजिए 21 तारीख को, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, उनकी क्या रिपोर्ट थी चाइना के बारे में, कोरोना के बारे में, इंडिया में कुछ तो रिपोर्टिंग करते होंगे ना यार। आज तक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, एनडीटीवी न्यूज, एनडीटीवी, चलो आपका रीजनल चैनल है, कोई भी दोस्तों चैनल है, किसी भी कंपनी का चैनल है, अगर आपका न्यूज चैनल है तो वो हर 1 घंटे के अंदर अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता है। आपका लेटेस्ट वीडियो कब आया था बताइए? कल भी तो चल रहा होगा न्यूज चैनल, तो कल भी चल रहा होगा आपका। तो आप कोई लिंक दीजिए मुझे जहां पे आपके न्यूज चैनल ने कोरोना के बारे में बात की हो, चाइना के बारे में बात की हो। नहीं है आपके पास में। आप वही 4 साल पुराना लिंक, एक यूट्यूब का लिंक उठा के लोगों को भेज देते हो, कोई मांगता है देखो जी हमारा चैनल है। आजकल घर घर में दोस्तों चैनल बनते हैं। कोई भी इंसान कोई भी ऐप के थ्रू अपना चैनल बना के, पीछे एक बढ़िया सा बैकग्राउंड आपने देखा होगा जूम के अंदर बना के, अपने घर के अंदर न्यूज पढ़ के लोगों को सुना सकता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। तो यार ये मतलब न्यूज चैनल है, कितने पत्रकार हैं आपके पास में, आपके कितने रिपोर्टर हैं, कहाँ कहाँ पे है, मुझे लिस्ट दीजिए ना। आपका न्यूज चैनल है तो आपके पास में अपने न्यूज चैनल के आपने कितने रिपोर्टर्स हायर कर रखे हैं, किस किस स्टेट के अंदर जो है वो न्यूज चैनल है आपके, बताएं ना। नहीं है, होंगे तो आप बताएंगे ना। पत्रकार तो होंगे आपके, जयपुर में होगा, राजस्थान के, मैं मिलता हूँ जयपुर में जाके उससे, अगर है तो दिल्ली में होगा, बॉम्बे में होगा, जोधपुर में होगा, किसी ना किसी स्टेट में तो आपका कोई ना कोई रिपोर्टर तो होगा ना। आपका हेड ऑफिस एक हरियाणा के अंदर है तो बाकी स्टेटों में भी आप ऑपरेट कर रहे होंगे ना अपने ऑफिस। तो आप खबरों को कवर कैसे करते हैं? तो खबरों को कवर करने के लिए आपको न्यूज चैनल्स के लिए रिपोर्टर सही होते हैं। कहाँ है आपके रिपोर्टर? कार का प्रमोशन ही नहीं होता। ओके में भाई, रोहन भाई, BMW खरीद के जो आपके जिस बंदे को दिलवाई गई, मुझे पता है कितनी फाइनेंस हुई वो क्या हुआ। खाली माहौल बनाने के लिए एक BMW दिखा दी गई। कभी आपकी कंपनी का कोई लीडर बोलता है हमने जगुआर बुक कर लिया जी, 2 महीने के बाद में जगुआर बुक करने के बाद में बोलते हैं जी हमने तो प्रॉपर्टी ले ली। यार ये वैल्यू है आप लोगों के, मतलब लीडर्स की। पब्लिक को बोला 2 महीने तक भी हमने जगुआर बुक कर ली। जगुआर बुक करने के बाद में जब लोगों ने पूछा मैडम जगुआर कहाँ है, सर हमने तो प्रॉपर्टी ले ली 30 लाख रुपए की दिल्ली में। गजब भी यार। तो आप लोग एक तरफ तो बोलते हो कि हम लोग बोलते हैं हम कार का प्रमोशन नहीं करते, अच्छी बात है, कार का प्रमोशन नहीं करना चाहिए, जिसकी जितनी हैसियत है उसको उस हिसाब से लाइफ जीनी चाहिए। लेकिन फिर आपने 2 महीने तक अपनी एक मैडम का प्रमोशन किया, जगुआर ले रहे हैं 2 महीनों में, फिर बोलते हैं जी हमने तो वो प्रॉपर्टी ले ली। तो इस तरह के काहे को बेतुके सवाल करते हो आप लोग? काहे को आपने झूठी प्रोफाइल दिखाई? अगर है तो फिर आप जवाब दीजिए ना पब्लिक को। हद होती है यार झूठ बोलने की, इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हो और सामने वाले से पूछते हो कि आपकी औकात क्या है, आपकी हैसियत क्या है। मेरी औकात, मेरी हैसियत मैं दिखा दूंगा वक्त आने पे। मैं आपकी तरह झूठी प्रोफाइल नहीं बताता लोगों को कि मेरे 50 होटल हैं, कि मेरे 10 सिनेमा हॉल हैं। झूठ बोलना मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं सिखाया, आपके सिखाया होगा। तो दोस्तों उसके बाद में मान लो किसी अपलाइन के डाउनलाइन ने सवाल कर दिया, मान लो मेरा कोई अपलाइन है, मैंने उससे सवाल कर दिया जी सर 44 सिनेमा हॉल की लिस्ट तो दे दो यार, लोग मांग रहे हैं, दिखा तो दे लोगों को, है तो चलो यार न्यूज चैनल का वो जो आपकी ब्रांचेज हैं उसका दे दो, चलो सर होटल की लिस्ट दे दो कहाँ पे है, तो सर कुछ तो दो। तो क्या मेरा अपलाइन मुझे ये बोलेगा कि पहले ज़िंदगी में सक्सेस हो जाओ और उसके बाद में आप जो है काम करना? गजब यार, मतलब थोड़ा भी शर्म नहीं है यार, थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं। अभी मैं ऐसी ऐसी पोल खोलूंगा आपके मतलब क्या है, जो अपलाइन है ना उनके होश उड़ जाएंगे कि मेरे पास क्या हाथ मेरे लग गया है। अभी बताता हूँ आपको मैं। तो देखो दोस्तों, ये मतलब क्या है, खुद 3-3 साल से 4-4 कंपनियां कर रहे हैं लोगों को, मतलब अपनी मेरे नाम से अपना नाम जोड़ के एक TRP बनाने के लिए कि लोग इनको जाने। मुझे बोल रहे हैं तुम्हारी सक्सेसफुल, तो मुझे एक बार पैरामीटर बता दीजिए कि सफलता के पैरामीटर क्या होते हैं। क्या आपका घर होना चाहिए, क्या आपकी गाड़ी होनी चाहिए, क्या आपके घर में AC होना चाहिए, क्या आपके घर में LED TV होना चाहिए, सब है। अगर ये आपके सामने सफलता है, या आपको लोग जाने, या आपको लोग पहचाने, ये आपके सफलता के पैरामीटर होने चाहिए, तो लोगों को पता तो लगे कि कौन से पैरामीटर होने चाहिए। थोड़ा भी शर्म नहीं है यार। तुम खुद जो बंदे का वीडियो वायरल हो रहा है उससे कनेक्ट करके एक वीडियो बना रहे हो, उसको टैग करवा रहे हो कि ये सवालों के जवाब। तो मेरे सवालों के जवाब तो मैंने लिस्ट मांगी थी, कहाँ है? आप तो बोल रहे हो सिनेमा हॉल बंद हो गए, तो बंद की लिस्ट तो दो। जनता को समझ में आ गया है कितना बड़ा फ्रॉड करने की तैयारी कर रखी है आपने।
प्रोफाइल को लेकर कितना बड़ा आपने झूठ बोला। अब लोग सवाल करेंगे, देश का हर बच्चा, देश का हर नेटवर्कर, देश का हर एमएलएम इंडस्ट्री का इंसान आप लोगों से सवाल करेगा कि जी आपके सिनेमा हॉल की लिस्ट दो, आपके होटल की लिस्ट दो, चाहे बंद की दो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आपने झूठ बोला कि सच बोला। अगर सच बोला तो आपने प्रोफाइल से हटाया क्यों उसको। ये एक जो बंदा है जो उनका जो यूट्यूब पर रिव्यू करता है, वो बंदा बोलता है सर होटल सिनेमा हॉल तो बंद हो गए। तो मैंने कहा चलो ये बताओ एमडी ने इस्तीफा क्यों दिया। कहते सर एमडी ने इस्तीफा दिया था, लोग बाग उसके नाम पे कीचड़ उछाल रहे थे तो इसलिए एमडी ने इस्तीफा दे दिया जी। चलो ठीक है, तो फिर तो सर एक ही बात है, उनकी माताजी आ गई है, चलो बढ़िया है, उनकी माताजी आ गई, उनकी माताजी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलो उनकी बहन जी है, उनकी वाइफ आ गई, जो भी आई वटेवर, तो कहते हैं प्रोफाइल तो फिर वही है ना, बात तो एक ही है ना, उनकी फैमिली में से कुछ आ गया। तो सर बात एक है, आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि बात एक है, दूसरी तरफ आप ये बात बोल रहे हो कि जी वो उनका नाम खराब था इसलिए हमने नाम चेंज किया, कि प्रोफाइल तो सेम ही है। तो फिर जब प्रोफाइल सेम है तो आपके एमडी ने रिजाइन डाला तो आपने क्यों नहीं बताया। मैं बताऊंगा क्यों डाला, आपके पास जवाब नहीं था लेकिन मैंने उसका जवाब खोज निकाला है, क्यों इस्तीफा दिया, किस डर से इस्तीफा दिया। और आपसे अब लोग फिर से सवाल करेंगे कि सर बताइए कि एमडी ने इस्तीफा क्यों दिया। आपको शायद मैं जो डॉक्यूमेंट दिखाने वाला हूं शायद आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कंपनी के एमडी ने इस्तीफा क्यों दिया। एक तरफ आप बोल रहे हैं प्रोफाइल हमारी वही है, उनकी माताजी को ले आए, तो फिर प्रोफाइल डिलीट करने की कहां पे जरूरत थी। तो मतलब आप बात करते हो एथिक्स की, ईमानदार की बात करते हो, देश की बात करते हो, देश प्रेम। मतलब एक इंसान जो उसका नाम मैं बता देता हूँ कि बंसल जी हैं। अब आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूँ, कभी मैंने उनको सुना नहीं है। मेरे को एक वीडियो भेजा जा रहा है किसी इंसान के द्वारा और वो बोल रहे हैं जी वो मेरी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसे कर रहे हैं। मतलब एक मेरे फादर समान उम्र का इंसान एक आदमी की मिमिक्री करके लोगों को बता रहा है कि जी वो उनकी हैसियत क्या है। तो सर मुझे आप बताइए आपकी हैसियत क्या है, 3 साल में क्या आपकी अचीवमेंट है। 2 लोगों का पे आउट दिखाते हो, 1.5 लाख रुपए 3 महीने में, 15,000 रुपये महीना होता है, 1.5 लाख रुपये एक महीने का कमाता हूँ मैं, मेरी हैसियत है, गाड़ी मेंटेन करता हूँ लग्जरी, और आप बोलेंगे तो फोटो भेज दूंगा आपको मैं गाड़ी की। मेरी हैसियत क्या है। बिना हैसियत का इंसान पंगा नहीं लेता तुम लोगों से। और थोड़ा सा मुझे बताइए, कहते हैं जी वो तो गाना चला देता है। यार देशभक्ति के गाने सुनना क्या पाप है? क्या अपने देश के गाने सुनना और लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जगाना क्या पाप है? मतलब वो इंसान देशभक्त, उसने मतलब पॉजिटिव पॉइंट नहीं देखा कि यार देशभक्ति के गाने चला करके जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा है, गाना चला देता है। अरे यार आप सुनो तो सही, मैंने कौन सा डांस करने वाला गाना चला है? देशभक्ति के गाने मुझे पसंद है, हमेशा मेरे रिंगटोन आप कॉल करोगे तो आपको मोटिवेशन वाले और मोटिवेट करने वाले सॉन्ग मिलेंगे, तो मेरा शौक है, मुझे पसंद है। तो मतलब आप हद ही होगी यार, मतलब गाने चला के लोगों को, मतलब साइको। यार मैंने साइको क्या कर दिया? मैंने तो तथ्य रखे, आपके पास में जवाब है तो आप लोगों को दे दो, अपने डाउनलाइन को दे दो कि हाँ जी ये हमारा सिनेमा हॉल है। अब आता हूँ दोस्तों अगली बात पे, क्योंकि झूठ ज्यादा टिकता नहीं है, सच आता है तो सच का एक तमाचा पड़ता है और उसके बाद में झूठ धराशायी हो जाता है, और आज वो हाल इनका हो गया है। ये सत्य को नेगेटिविटी से जोड़ रहे हैं क्योंकि इनको जवाब देना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने सवाल करने स्टार्ट कर दिए हैं। पहले लोगों को ये मूर्ख बनाते रहे, हाँ जी है लिस्ट दे देंगे, हाँ जी है दे देंगे, आज तक तो दी नहीं। जब लगा इंडस्ट्री को कि अब तो लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं प्रोफाइल के बारे में, तो फंस गए हम। तो अब रोहतक चलो सर, वहां जवाब देंगे। क्यों सर, यहाँ जवाब दो ना, लिस्ट भेजो, मेरा ईमेल एड्रेस लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करिए, मेरे नंबर पे मैसेज करिए, मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। पर मुझे लगता है क्या है लिस्ट क्या नहीं है, जब अब तक 16 तारीख को मेरा वीडियो आया था, उसके बाद तो अभी तक किसी ने बताया नहीं, तो मुझे लगता है कि इनके पास में उस बातों के जवाब नहीं है। अब मैं पूछता हूं उनसे सवाल, न्यूज चैनल का आपको मैंने बता दिया है, कोई होगा तो जरूर बताएं लोगों को कि कल की न्यूज़ क्या थी कोरोना के लिए। चाइना ने जो अपना, क्योंकि हर जो चैनल है वो हर कोरोना को भी कवर कर रहा है और चाइना का जो मैटर चल रहा है देश के अंदर उसको भी कवर कर रहा है, तो आपके चैनल ने क्या रिपोर्ट दी उसके लिए? क्या आपने उसको यूट्यूब पे अपलोड करा? तो प्लीज़ लोगों को बताइएगा। उसके बाद में मैं आपसे बताता हूँ, मैडम 25 का अगर साबुन लोग बेचते हैं ना, तो आप लोग की कंपनी के लीडर 200 रुपये की बोतल को 1500 में चिपकाते हैं। एक मैडम लिख रही हैं कि 25 का साबुन 40 में बेचते हैं, आपको उनसे क्या लेना, आप अपनी बात करें ना। आप लोग 200 रुपये के बोतल को 2000 में बेच रहे हैं, मैं देखता हूँ ना, मेरे पास में है सबूत, मैंने दिए हैं सबूत। अब दिखाता हूँ मैं आपको सबूत।
जगुआर तो आ गई इनकी, चलो बढ़िया है, कोई जगुआर लेके आए, लेकिन आपने 2 महीने तक प्रमोशन किया उसका, लोगों को बताया कि हमने जगुआर बुक कर रही है, तो लोगों को लगा कि हाँ यार पैसा आ रहा है, लोगों ने ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया, अब बोलते हैं जी हमने प्लॉट ले लिया। तो उसके बाद में अपन आते हैं जी दोस्तों, अब बात करते हैं अपने लीडर्स का। लीडर्स बोलते हैं हमारा 2 लाख का प्लान है। पहले कंपनी के लीडर ये बताएं, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो सागर सिन्हा है, चाहे जितने भी लीडर हैं, मैं नाम अब किसी को पर्टिकुलर नहीं लूँगा, नाम लूँगा तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, वो बताएं कि आपको स्पॉन्सर किसने किया। क्योंकि 2 लाख होगी तो ऊपर तो 2 लोग कंपनी के अंदर, अगर 2 लाख का प्लान है, ये लेफ्ट या राइट, लेफ्ट राइट के बाद में किसी ने लीडर ने तो स्पॉन्सर किया होगा, तो कंपनी को अपनी ट्री लोगों को बतानी चाहिए, अगर ये एथिकल बिजनेस कर रहे हैं, कि कौन से लीडर का कौन स्पॉन्सर है, कौन से लीडर का कौन स्पॉन्सर है। राजेश भाई आपने बताया था सिनेमा हॉल नहीं है, अच्छी बात है, आपने सच बोला, मैं सैल्यूट करता हूं कि ओके लाइफ में ऐसे भी इंसान हैं ईमानदारी से काम। राजेश जी ने मुझे बताया था कि सर सिनेमा हॉल नहीं है, हमें नहीं बताया गया इसके बारे में, और इस भाई ने गलती मानी, तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं कि ऐसे लोगों की इंडस्ट्री में हमें जरूरत है। तो अब बात करते हैं अपने कि कौन सा लीडर किसके नीचे शिफ्ट है, लोगों को बताइए कि ए कौन है, बी कौन है, बी के नीचे सी कौन है। क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, कंपनी की तरफ से 5 लेग चल रही हैं, क्योंकि 1 लेग से किसी को स्पॉन्सर किया, उसको पावर दिया, उसके बाद में उसका काम चालू, दूसरे लीडर को स्पॉन्सर किया, उसका काम चालू, तीसरे को स्पॉन्सर किया, उसका काम चालू, चौथे को स्पॉन्सर किया, उसका काम चालू। तो मुझे जहां तक लग रहा है कुछ ना कुछ दाल में काला हो सकता है। कंपनी को बताना चाहिए कि हमारे ये 2 अपलाइन है, जो हमारी टॉप आईडी है कंपनी की, उसके बाद में लेफ्ट में ये लीडर इसके स्पॉन्सर है, राइट में ये लीडर इसके स्पॉन्सर है। तो पब्लिक को बताना चाहिए कि लोगों का आप पे भरोसा बढ़े। क्यों नहीं बता रहे आप, क्यों नहीं बता रहे लोगों को? तो मतलब इसका मतलब 2 लाख का प्लान नहीं है। फिर आप किसी लीडर को पकड़ते हो, उसको कंपनी की आईडी से स्पॉन्सर करते हो, उसकी अलग लाइन चल रही है, दूसरा लीडर की अलग लाइन चल रही है, क्योंकि 2 लाख तो आपकी पूरी हो चुकी है। तो मतलब यहां भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है। इनको इनके लोगों को इनसे सवाल करने चाहिए कि आपकी 2 लेग है, उनका स्ट्रक्चर बताइए, कौन सा लीडर किससे स्पॉन्सर है, ताकि, क्योंकि देखो अगर एथिक्स पे काम कर रहे हैं, अगर जीरो से हर लीडर स्टार्ट कर रहा है, तो उसकी आईडी, क्योंकि ये लोग पे आउट का स्क्रीनशॉट डालते हैं, उसमें ना तो लेफ्ट का डालते हैं और ना ये लोग राइट का डालते हैं। तो फिर ये भी एक तथ्य है कि आप लोग अपना बिजनेस क्यों छुपा रहे हैं। अब अगर कोई ओके से देख रहा है, या कोई वेस्टीज से देख रहा है, या कोई मोदी केयर से देख रहा है, तो मुझे बताइए एक नाम से कितनी आईडी लग सकती है, ये मुझे बताइए। ओके वाले बता दिए तो बहुत ही अच्छा होगा कि एक नाम से कितनी आईडी लगाई जा सकती है आपकी कंपनी में। इसका आंसर अगर ओके से कोई मुझे दे दे तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो मेन मुद्दा बाकी है दोस्तों, मैंने उसको लास्ट में रखा हुआ है ताकि लोगों को पता लगे लास्ट में कि, अब बताइए कि कोई भी बंदा है अगर ओके से, या राजेश भाई जी देखते हैं लाइव, तो राजेश जी बताइए कि एक नाम से कितनी आईडी लग सकती है आपकी कंपनी में, तो मुझे प्लीज बताएं। एक नाम से कितनी आईडी लग सकती है मुझे बताएं। अरे भाई गर्मी चल रही है, पसीने नहीं छूट रहे, एसी नहीं चल रहा मेरा, लाइट डिम है यहाँ पे। सबूत है मेरे पास में, अभी दिखाता हूं मैं सबूत आपको, रुकिए। तो दोस्तों ये तो पुरानी बातों पे मैंने जवाब दिया इनको। अगर ये कोई बता दे कि हाँ, मैं बताता हूं कि इस्तीफा क्यों दिया, उसका भी जवाब मेरे पास में है। आपके पास में नहीं है लेकिन मेरे पास में जवाब है। तो मुझे ये बताइए कि एक नाम से कितनी आईडी आपकी कंपनी में प्लेस हो सकती है। इस बात का जवाब मुझे ग्रुप इसमें दे दीजिए आप, फेसबुक चैट के ऊपर, फिर मैं बताता हूं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है आपकी कंपनी के अंदर। दोस्तों एक मेन आपने सुना होगा, हमारी कंपनी FDSA में रजिस्टर्ड है। FDSA, हो सकता है इनको उसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी, लेकिन मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया, FDSA की वेबसाइट पे मैंने पाया कि इनकी कंपनी FDSA में रजिस्टर्ड है नहीं थी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है फिर से मैंने। आपकी कंपनी जब FDSA में रजिस्टर्ड है तो FDSA की वेबसाइट के ऊपर 31 मार्च 2019 तक आपके FDSA का जो था वो अप्रूवल था। आज की डेट में आपकी कंपनी FDSA की साइट के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, वहां पे इनकी कंपनी FDSA में रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक और नया क्वेश्चन, बताइए। अब सबूत दिखाता हूं आपको।
एफडीएसए की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इनकी कंपनी जो थी एफडीएसए के अंदर रजिस्टर्ड थी, है नहीं थी। 31 मार्च 2019 को एफडीएसए ने इनको रिन्यूअल उसके बाद नहीं दिया है। नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है, और उसके बाद भी आप लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी एफडीएसए में रजिस्टर्ड है। ये लो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट एफडीएसए, आप देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो इनका एफडीएसए मेंबरशिप था वो 25/1/2018 से 31/3/2019 तक था। ये देख पा रहे हैं। और जिनका नाम अभी एफडीएसए में है उसका भी मैंने एक प्रिंट आउट निकाला है ताकि ये लोग क्वेश्चन मार्क ना लगा सकें। ये देखो दूसरे दोस्तों, ये देखो, ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए हैं। देखो आरसीएम एक कंपनी है, 31/3/2020 तक एफडीएसए में इसकी मान्यता है। और एक ये कंपनी है ARL रिटेल लिमिटेड, इसकी जो मान्यता है वो 31/3/2020 तक है। और उसके बाद में एक कंपनी है, इसकी भी 31/3/2020 तक है। इसमें टाइम लिखा हुआ है सब कंपनियों का। एक ये कंपनी है सैरसो, इसकी भी 31/3/2020 तक है। तो आपके लोग जो हैं वो ये बताइए, ये क्यों बोलते हैं परसों का प्लान मैंने देखा कि हमारे पास एफडीएसए है, क्योंकि एफडीएसए तो बोल रहा है कि आपकी जो मान्यता थी 31/3/2019 तक थी। तो क्या आपकी कंपनी ने रिन्यूअल नहीं कराया क्या? क्योंकि उसमें एक प्रोसेस है दोस्तों, एफडीएसए के अंदर किसी को मान्यता मेंबरशिप लेने के लिए एक अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद में कमेटी बनी है, 3 लोगों की कमेटी है, वो उसको जस्टिफाई करती है, उनके प्लान को जस्टिफाई करती है। उसके बाद में वो फाइल एफडीएसए के प्रेसिडेंट के पास में जाती है। उसके बाद में अगर वो अप्रूव करता है कि इस कंपनी को एफडीएसए की मेंबरशिप देनी चाहिए तो एफडीएसए की मेंबरशिप दे दी जाती है। अब 31/3/2019 के बाद में अगर उनकी वेबसाइट पे डेटा आ रहा है कि आपका तो एफडीएसए भी नहीं है, तो फिर आप जनता को क्यों मूर्ख बोल रहे हैं, कि झूठ क्यों बोल रहे हैं कि हमारा एफडीएसए है? अगर है तो फिर आप लोगों को बताओ। तो एफडीएसए की वेबसाइट के ऊपर तो डेटा नहीं है आपके एफडीएसए का, तो आपने झूठ क्यों बोला पब्लिक को? दोस्तों अगला जो लेके आ रहा हूं मैं, आपको शायद वो हिला के रख देगा। इनसे पूछिए आपके एमडी ने इस्तीफा क्यों दिया। इनके पास जवाब नहीं है कि लांछन लोग लगा रहे थे। बोलते हैं कि ऑथेंटिकेशन जरूरी है। आप ऑथराइज्ड मतलब ऑथेंटिकेशन मतलब हम कोई अच्छे न्यूज़ चैनल में आएगा तो हम उस बात को मानेंगे ऑथेंटिक है। एक नेशनल पेपर की कटिंग मुझे मिली है, ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, ये मुझे किसी ने भेजी है दोस्त ने। तो मुझे इसके बाद में इस्तीफा देने वाला मामला सब समझ में आ गया। ये कटिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा इसको। ये देखिए दोस्तों, ये कटिंग है। बहुत से लोगों के पास में कटिंग होगी पहले से, लेकिन मैं फिर भी जो लोगों को नहीं पता है मैं दिखा देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है SC/ST स्टूडेंट्स के नाम पर आई स्कॉलरशिप में गबन के आरोपी राजस्थान की चूरू यूनिवर्सिटी के चेयरमैन रहे जोगिंदर सिंह हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। वे गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए पहले सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी। यहाँ पर एडीजे विजयन सहगल की कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने अग्रिम जमानत शायद इनको मिली नहीं, तो ये हाईकोर्ट पहुंचे होंगे। और उसके बाद में इन्होंने 17 फरवरी को जो है हाईकोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन लगाई थी। ये देखिए दोस्तों, अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मेरा जो मानना है, ये न्यूज़ है दोस्तों 8 फरवरी 2020 की, कोरोना से पहले की। 17 फरवरी को सुनवाई थी, उसके बाद में क्या हुआ, कहाँ पे है, अपने को इस बारे में पता नहीं है। लेकिन जो है ये आपके सामने है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि किसी ना किसी केस के अंदर गिरफ्तारी की तलवार इन पे लटक रही थी। तो इनको लगा कि हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है। अब लीगल मैटर है, कोर्ट के अंदर है, तो मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं कर सकूंगा। मेरे को जो कटिंग के अंदर इसमें बताया गया कि ये मतलब बेल के लिए ट्राई कर रहे थे, वो बेल उन्हें मिल नहीं रही थी। अब हाई कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद में जो इस्तीफा आया, वो इस्तीफा आता है इनका मार्च के महीने में, मतलब फरवरी के जस्ट लास्ट में। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको खतरा था कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद में मेरी कंपनी का क्या होगा मुझे पता नहीं। इसलिए उन्होंने जो रिजाइन डाला और अपनी फैमिली मेम्बर ऑफ किसी को भी डाला, जबकि इनके पास में जवाब है लेकिन ये देते नहीं है, घुमाते हैं जलेबी की तरह, ये हो गया वो हो गया। अब दोस्तों किसी ने क्वेश्चन किया है कि जी एक नाम से कितनी आईडी लगती है।
जहाँ तक मुझे पता है कि ये लोग बोलते थे कि एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड से एक ही आईडी लगती है। दोस्तों ये गलत बोलते थे। मेरे पास में ऐसी आईडी मेरे हाथ लगी है, उसका आप चाहें तो इनकी साइट पे जाएं, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, वहाँ पे आप उस आईडी को डालें तो उस पे स्पॉन्सर का नाम दिखाई देगा। तो ऐसा झोलमाल मैंने देखा कि एक नाम से दो आईडी। ये भी क्वेश्चन है, अब अपनी डाउनलाइन को जवाब दीजिए कि एक नाम से दो आईडी कैसे चल रही है, दोनों पे पे आउट कैसे बन रहा है। और मैं आपको आईडी नंबर दे रहा हूं दोस्तों, हवा में बात नहीं कर रहा मैं। ये दोस्तों ये दो आईडी नंबर है मेरे पास में, ये किसी फर्म के नाम से आईडी लगी हुई है सर। और ये देखिए आप सर, ये आईडी है एक OK96144441। मैंने इनकी साइट पे को डाला, ये आ रही है जहाँ पे अपन करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पे एक स्पॉन्सर आईडी के लिए अपन ऊपर डालना पड़ता है, तो वहाँ पे आ रहा है वे टू सक्सेस। अब ये वे टू सक्सेस मुझे जहाँ तक बताया गया कि किसी बाजवा का है, आई डोंट नो किसका है। अगर ये बाजवा जी का है तो बाजवा जी वही थे जो RMCL के अंदर काम कर रहे थे, और RMCL में कुछ लोगों का पैसा डूबा था उनके मोटिवेशन की वजह से, क्योंकि उनकी टीम थी। ये देखिए दोस्तों, ये तो आगे एक आईडी, ये आप नोट कर सकते हैं। ओके वाले भी एक बार चेक करके देख सकते हैं इसके ऊपर कि ये आईडी एक आईडी दो नाम से कैसे, मतलब एक ही आईडी दो नाम, मतलब एक आईडी और नाम भी एक, दो अलग अलग आईडी है ये। एक तो ये होगी, दूसरी आईडी दोस्तों ये है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है और इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए दूसरी आईडी, ये भी वे टू सक्सेस के नाम से। जब आप बोलते हैं कि एक नाम से एक ही आईडी हमारी रजिस्टर्ड हो सकती है, तो मुझे बताइए ये एक नाम से दो आईडी यहाँ पे क्या कर रही हैं। एथिक्स पे काम करते हैं हर कंपनी में, हर वो कंपनी जो एथिक्स पे काम करती है उनकी जो आईडी लगती है दोस्तों, वो आईडी एक नाम से एक ही लगती है। वो अपनी फैमिली के नाम से हो सकता है दूसरी आईडी लगा ले, लेकिन यहाँ पे देखो क्या झोलमाल चल रहा है। ये देखिए, हो सकता है आज रात को कंपनी इसको रिमूव भी कर दे। तो दोस्तों जो भी उस कंपनी के लोग जुड़ रहे हैं वो आप अब चाहें तो अभी फटाफट अपनी कंपनी की साइट खोलिए और ये दोनों आईडी नंबर लगाइए। ये मैं बोल देता हूँ OK93791688। इसके बाद मैं आपको उसका वीडियो भी शेयर करूँगा। मतलब एक नाम से दो आईडी, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे इनकी कंपनी में हो सकता है। अब इसका भी किसी के पास में जवाब हो तो मुझे जरूर दीजिए। एक नाम से एक फर्म है वे टू सक्सेस, आईडी कितनी, दो, एक नाम से दो आईडी उसकी चल रही है। क्यों चल रही है बताएं। अगर आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एथिक्स से काम कर रहे हैं, तो बताएं लोगों को, अपनी डाउनलाइन को। क्योंकि मैंने लगाई थी, मुझे बोला एक नाम से एक आईडी लगेगी, एक पैन कार्ड पे एक आईडी, लेकिन यहाँ दो दो आईडी चल रही है। जवाब देना होगा पब्लिक को, क्योंकि ऊपर के लेवल पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है दोस्तों। आपको चेक दिखाए जा रहे हैं, आपको कुछ भी दिखाया जा रहा है, आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं ये लोग। तो दोस्तों आपने कहानी सुनी होगी एक कछुआ और खरगोश वाली, जो बचपन में अपन सुना करते थे कि एक कछुआ होता है, खरगोश होता है, दोनों की दौड़ होती है फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर। तो खरगोश भागता है आगे की तरफ बहुत जबरदस्त स्पीड से साथ में, लेकिन उसको लगता है कि कछुआ सो रहा है और वो वहाँ रेस्ट करने लगता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है और वो जीत जाता है। तो दोस्तों पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट इस इंडस्ट्री में नहीं है। धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ में काम करिए दोस्तों। किसी के बहकावे में आना के ना आना, ये डिसीजन आपका है। मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रखी। अब एक झोलमाल और मैं आपको बताता हूँ। ये लोग बोलते हैं जी, और ये अभी देखो पता क्या हो सकता है, बहुत से लोगों के दिमाग के ताले अभी भी नहीं खुलेंगे, वो फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे ऐसे मेरे साथ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी भी बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर मेकर जो बंद हुई थी, तो उसके MD का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि MD उनका जेल में है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी मतलब दिमाग के ताले लगा के, जी हमारे राधेश्याम जी आएंगे, फिर से कंपनी स्टार्ट करेंगे, हम फिर से इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। तो इस तरह के लोग काफ़ी होते हैं जिनके माइंड ब्लॉक कर दिए जाते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से मोटिवेट करके। आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बात है। मैं देखो, ये जो सवाल है, मैं किसी को भी लाइव लेके, मैं किसी को यहाँ पे मेरी वॉल के ऊपर मैं किसी को लाइव लेके, सॉरी, मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता। अगर उनको जवाब देना है तो जवाब दे दे। मैंने बोल दिया है कि लिस्ट दे दीजिए। ज्ञान नहीं चाहिए मुझे, लिस्ट चाहिए 44 सिनेमा हॉल की, होटल की लिस्ट चाहिए। और ये दो आईडी एक नाम से क्यों चल रही है, इसका जवाब चाहिए, ये भी जवाब दे। लाइव मैं कोई यहाँ पे डिबेट नहीं करवा रहा हूँ किसी का, मैं यहाँ पे चैनल खोलकर नहीं बैठा हूँ। वो मैंने कल बोला था, कल कुछ डॉक्यूमेंट थे मेरे पास में,
जो आपके इंसान है जलेबी की तरह बातों को गोल गोल घुमाते हैं। लाइव उसको लूं जो ईमानदारी से यहाँ पे बात करे, अपनी गलती एक्सेप्ट करे, उसको लाइव लेने का फायदा है। तो उसके बाद में दोस्तों एक इंसान का प्रमोशन किया जाता है कि जी 10 महीने में कार ले ली, जिसका पे आउट 10 महीने में 1 लाख भी नहीं पहुंचा था दोस्तों, 10 महीने में BMW दिला दी। तो सर 10 महीने के अंदर BMW का तो 50 लाख रुपए लगता है। ये जनता को समझ में आता है कि अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अगर आप इनकम करते हैं तो आप कार ले सकते हैं, कंपनी आपको घर बैठे कार दे देगी। लेकिन इसको प्रमोट क्यों कर रहे हो आप? BMW ले ली 10 महीने में, 10 महीने में BMW अगर लेते हो तो 10 महीने का पे आउट होता है 50 लाख रुपए। उसका मतलब होता है कि आपने 10 महीने में इस कंपनी से 50 लाख रुपए कमाए और उसके बाद में आपने कार ली। तो क्या आपने 10 महीने में 50 लाख कमाए? तो दोस्तों डाउन पेमेंट दे करके तो कोई भी इंसान 50 लाख की गाड़ी का मैं ले लेता हूँ, मैं आज सुबह 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट देता हूँ तो मैं अभी घर पे आ जाएगी मेरी जगुआर BMW भी आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास में 3 से 4 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। मुझे मेरी ITR के ऊपर कंपनी फाइनेंस कर सकती है। तो आप ये बोलो ना कि कार, ये तो मत बोलो ना कि कार आपने दिलाई कि नया दिलाई। इसका भी बहुत जल्दी मैं पर्दाफाश करने वाला हूँ, कार का क्या मैटर है, कौन सी BMW। और इसके बाद में दोस्तों अब आता हूँ मैं प्लान के ऊपर झोल, उसमें भी झूठ, प्लान के ऊपर में भी झूठ। ये देखो, ये एक PPT लेके आया हूँ, इसके अंदर इन्होंने बोला है जी हम इस PPT के अंदर हम 77% लोगों को बांट देते हैं। इसमें मतलब इतना बड़ा झोल कर रखा है, कहते हैं हमें 20 साल का एक्सपीरियंस है। 20 साल का एक्सपीरियंस वाला इंसान इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? इस बात का जवाब अब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक अब जाग गई है, पब्लिक ने अब सवाल करने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों एक ये PPT आपको दिखा रहा हूँ इनकी मैं, ये देखिएगा आप आराम से, ये देखिए दोस्तों, और इसका मैं आपको समझाऊंगा क्या मैटर है। इन लोगों ने बोला हम एक्टिव बोनस भी बांटते हैं, एक्टिव बोनस और ये जो है इनका कंसिस्टेंसी बोनस हाउस फंड कार फंड में हम बांटते हैं, टोटल मिलाकर के 67.5%। ये तो हो गया इनका हाउस फंड तक की इनकम। इसके नीचे आप आइए, 10% इन्होंने बोला है कि हम फ्लैगशिप बोनस में बांटते हैं। हम देखोगे ना, ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये फ्लैगशिप बोनस है, फ्लैगशिप बोनस, और ये 10%, यहाँ पे भी 10% ऐड कर दिया इन्होंने। टोटल दिखा दिया आपको 77.50 की हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनके कुछ लीडरों ने मेरे से सवाल किए, मैंने इनके लीडरों को सवाल किए कि जी ये क्या है सर, ये क्या मामला है? ये 77% एक्चुअली में दोस्तों, यहाँ तक तो ये 67 बांट रहे हैं, लेकिन इस इनकम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या झोल है। आपको समझ में आ जाएगा, अगर जो जिसने प्लान देखा है वो उसको अच्छी तरह समझ आएगा कि ये क्या मामला चल रहा है। तो दोस्तों इस इनकम के अंदर आप ये देखिए, मान लो कंपनी की एक आईडी है, फर्स्ट आईडी कंपनी की, वो सचिन बजाज के नाम से है। मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, 10 लोगों को मैंने स्पॉन्सर किया, तो उन्होंने 1-1 लाख रुपए की इनकम अर्न की। समझिएगा, टेक्निकल चीज़ है, अगर आपको समझ में आए कि मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, उन 10 लोगों की इनकम 1-1 लाख रुपए है, तो उन्होंने 10 लाख रुपए का पे आउट कमाया। मतलब उन्होंने 10 लाख रुपया जो है अर्न किया। तो 10 लाख रुपए अर्न करने के लिए लगभग उन्होंने जो पॉइंट, मतलब बिजनेस वॉल्यूम का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 लाख के लिए लमसम मेरे हिसाब से उन्होंने किया होगा 40-50 लाख या 70 लाख, जितना भी करेक्ट होगा उतना उन्होंने बिजनेस किया होगा। लेकिन मुझे जो पे आउट आ रहा है वो 10% आ रहा है। 10% किसका आ रहा है? जो 10 लीटर मैंने लगाए हैं 1 2 3 4 5 करके, तो उनका लाख रुपए पे आउट है, तो मुझे उनसे 10-10 हज़ार रुपये आ रहा है। तो उनकी इनकम हुई 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए उन्होंने टोटल बिजनेस किया, 10 लाख का मुझे आया 1 लाख रुपया फ्लैगशिप बोनस। वो 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम उन्होंने किया, तो मैं मानता हूं कि उन्होंने करोड़ों रुपए का बिजनेस भी किया होगा, बिजनेस वॉल्यूम का, तब जाके उनका 1 लाख पे आउट बना ना। तो कंपनी को देना चाहिए था वो बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर कि जी इन्होंने 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम उठाया है तो उसका 10% बांटो, कितना होता है। लेकिन ये यहाँ पे भी चालाकी कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए के 10 लोगों का जो पे आउट था उसमें से 10%, मतलब मात्र 2%, चलो मैक्सिमम 3%, तो ये हुआ 70%। अब आप ये बताइए, आप बोलते हैं 77.59% हम बांटते हैं, तो कैसे?
बताइए कोई जवाब। तो कुछ लीडरों ने एक्सेप्ट भी किया है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है कि सर वो तो 2-3% हो जाता है ऐसा। तो मतलब 8% का गोलमाल यहाँ पे चल रहा है। जब जब आप बोलिए ना पब्लिक को कि हम 67% बांटते हैं, 67 वो 3% फ्लैगशिप बोनस, तो आप कैलकुलेशन में पब्लिक को बताते हैं। ये पीपीटी आपकी सबूत है, आप बहुत से लोगों के पास में ये पीपीटी होगी, तो आप देखिएगा दोस्तों कि जी कहाँ पे क्या हो रहा है। 2 आईडीए के नाम से चल रही है, फ्लैगशिप बोनस 10% बोलते हैं, बट तो रहा है 2%। तो दोस्तों मैं सारी की सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, और मैंने आपको एक एक पेपर दिखाए हैं। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, लेकिन जो तथ्य मेरे सामने आए, मेरे को लगा कि तो मेरे में एक दिक्कत है। मुझे लगता है ना कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है कि यार ये गलत क्यों हो रहा है इस देश के अंदर, कि भोले भाले लोगों को क्यों इस तरह से आप लोग बता रहे हैं। और बोलते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस। मैंने बोला सर आपकी कंपनी के सीईओ को 20 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैंने जो देखा इनके सीईओ को, एक यूट्यूब पे छोटा सा चैनल था 2 साल पहले, उस पे बॉडी लैंग्वेज देखी, हाय एवरीवन, नेटवर्किंग, ये वो, 10,000 व्यू भी नहीं हुए। मतलब उन्होंने यूट्यूबर बनने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। आप बात करते हो 20 साल का एक्सपीरियंस, कौन सी कंपनी का सेमिनार किया उन्होंने? कोई बड़ा सेमिनार दिखाइए जहाँ पे उनका 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का चेक हो। ऐसा कोई फोटो दिखाइए जहाँ पे वो उन्होंने देखा हो कि हाँ मतलब इन्होंने जो सीईओ है आपकी कंपनी ने बिग अचीवमेंट की है। कहीं नहीं। जहाँ से फ़ोन करो, आरएमसीएल के एमडी मितेश अग्रवाल जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने पूछा कि सर, क्योंकि मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, मैंने पूछा सर कि क्या मामला हुआ था। तो उन्होंने जो मुझे बात बताई, एक जींद में कोई सेमिनार किया था, वहाँ पे कुछ मामला हुआ था। लेकिन मैं देखो, मैं किसी पे पर्सनली कीचड़ नहीं उछालूंगा, यहाँ पे मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग 20 साल का एक्सपीरियंस बताइए, कैसे है आपके लोगों को 20 साल का एक्सपीरियंस? क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस बताइए ना कि 5 साल इस कंपनी में काम किया, 2 साल इस कंपनी में, डेकिन का नाम आता है, आरएमसीएल का नाम आता है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान बताते हैं लोग। डेकिन तो शायद बंद भी हो गई, वहाँ भी बोलते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो दोस्तों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे लोगों को नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ किसी भी इंडस्ट्री के लिए। मैं चाहता हूँ कि लोग काम करें, लोग अच्छा काम करें, आपकी कंपनी में भी काम करें। लेकिन जो आप तथ्यों पे बात कर रहे हैं, प्रोफाइल दिखा रहे थे, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए लोगों से आके कि हमने झूठ बोला। अगर नहीं बोला तो आप डॉक्यूमेंट दीजिए लोगों को, बात ही खत्म है। दिक्कत कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दोस्तों जो तथ्य थे मैंने आपके साथ रखे, सामने रखे। और अब ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लाइव ले लिया जाए। मैं लाइव लेके मैं अपने डिबेट यहाँ पे मैं कोई न्यूज़ चैनल खोल कर नहीं बैठा, मैं इनसे अब डिबेट करूँ। जो तथ्य मैंने आपको बताए फ्लैगशिप बोनस के, और ये एमडी ने इस्तीफा क्यों दिया, एक नाम से 2 आईडी, एफडीएस से इनका रिन्यूअल नहीं है, जबकि अभी भी प्रमोट कर रहे हैं कि हम एफडीएस से में भी हैं। अभी तो मुझे समय बहुत कम मिल पा रहा है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। मेरे में जवाब सुनने की हिम्मत है, आप वीडियो बना करके मेरी हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। बात को गोल गोल मत घुमाइएगा, और किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने से पहले आपको सोचना चाहिए। आप उसको बोलते हैं कि जी आपकी सक्सेसफुल किस चीज़ की सक्सेसफुल क्या होता है? आप सक्सेस हो क्या? आपकी कंपनी एक तरफ तो बात करती है, हमारी पतंजलि से फाइट है। पतंजलि का कितने हजार करोड़ का टर्नओवर है आपके सीईओ को पता भी है? आपका तो टर्नओवर 15-20 करोड़ भी नहीं, आप तो वो भी छुपाते हो, वो भी नहीं पता। फोन आ गया था किसी का। तो ये जो तथ्य थे मैंने आपको रखे। अब ये लोग पब्लिसिटी के लिए नहीं किया, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। अगर आप लोग जवाब दे सकते हैं तो मुझे दीजिए। लिस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए बार बार एक इंसान है जो वीडियो को इंटरप्ट करने गई है, एक बंदा बार बार कॉल करके इस वीडियो को रोकने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।